दोस्तों क्या हुआ जब एक असली यादव ने नमाज पढ़ने वाले आरजेडी वालों की प्रवक्ता कंचना यादव से एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि भरे मंच पर कंचना यादव की घनघोर बेइज्जती हो गई। कंचना यादव के पास बोलने को जवाब ही नहीं था। वैसे तो आपने कंचना यादव की कई सारी बेइज्जती वीडियोस देखी होंगी। हर रोज टीवी पर आके सिर्फ शोर मचाना यही कंचना यादव की पुरानी आदत है। भाजपा प्रवक्ता कंचना यादव को हर बार एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कंचना यादव सुधरने का नाम नहीं लेती है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे कंचना यादव की और आरजेडी की घनघोर इंसल्ट हुई है। कंचना, ये भी सच है कि बेनिफिशियरी अगर इस महिलाओं के खाते में पैसा डालने की योजना का कोई है तो वो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, ऑपोजिशन नहीं है। जिस राज्य की जैसी जरूरत है तो इनके हिसाब से तो बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है। वहाँ पर सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन के केस है, तो वहाँ पर आप क्यों नहीं ध्यान देते? वहाँ पर आप क्यों नहीं प्रॉमिस कर देते हम इतना पैसा देंगे? कि इनको डर है कि जैसे नौकरी तेजस्वी जी सरकार में आए दिए, क्रेडिट उनको मिला, वैसे कहीं यह ना हो कि हमारी सरकार बदल जाए और पेंशन की भी क्रेडिट तेजस्वी यादव को ही मिले। और लेकिन इतना गरीब राज्य, इतना बीमारू राज्य कंचना, ये 2500 रुपए महिलाओं को, 1500 रुपए की पेंशन, 500 में सिलेंडर, ये देंगे कैसे? गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है, तो केंद्र सरकार देगी ना। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती? तू है कौन रे? आपने भी एक ये वादा खोखला ही कर दिया ना 2500 रुपए का। जब खजाना खाली है तो पैसा कहाँ से देंगे? 2500 रुपए, 1500 रुपए। आपने भी वही बात कह दी गरिमा जी। 4 महीने इलेक्शन नहीं, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी कंचना। भाई तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर खड़े होकर आरोप ये लगाएंगे कि हर बिहारी पर 25,000 रुपए का कर्ज है। कितना कर्ज बताया था उन्होंने? मैं मुझसे बेहतर तो आप ही जानती हैं। 3,19,618 करोड़ का कर्ज है। हर बिहारी 25,000 का कर्जदार है। ये तेजस्वी यादव सच्चाई बताएंगे विधानसभा में और पैसा बांटेंगे इस हिसाब से कि पैसे की रेलम तेल है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए गरिमा जी। हर इंडियन पे कर्ज है। जरूरत जो है हम उस जरूरत के लिए काम करें और हम 2500 रुपए में आप बिहार की महिला को सशक्त कर देंगे। ये विशुद्ध सत्ता, ये सत्ता का गणित है। यह गणित यहाँ पे लगाया गया। 2500 रुपए में कितने रुपए रोज हो गए? उसमें बिहार की महिला सशक्त हो जाएगी। यही बात मैं आपसे कहने जा रही थी। जरूरत जो है हम उस जरूरत के लिए काम करें और हम 2500 रुपए में आप बिहार की महिला को सशक्त कर देंगे। ये विशुद्ध सत्ता, ये सत्ता का गणित है। यह गणित यहाँ पे लगाया गया। 2500 रुपए में कितने रुपए रोज हो गए? उसमें बिहार की महिला सशक्त हो जाएगी। यही बात मैं आपसे कहने जा रही थी। नीतीश कुमार जी की सरकार में ना नीति है ना नियत है। मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं और ये 20 साल से जो सत्ता महिलाओं के भरोसे नीतीश कुमार चला रहे हैं, ये महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी तो एब्सोल्यूट नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। साइकिल बांटने से लेकर और तमाम योजनाएं, आरक्षण देने से लेकर सारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाओं की एड्रेस करते हैं नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी महिलाओं को एड्रेस किया, नीतीश कुमार जी को वोट मिला है, लेकिन हाल के समय में अगर देखें महिलाओं के प्रति उनका जो रवैया है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं? और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेज पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है? इसके बारे में जरा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं। आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं? आंकड़े बताएं। एक बात बस मैं इनसे पूरा उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांगोगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। मेरे को भागने की बात कर रही है। खुद तो यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी। हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। आप भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगी? आप कहाँ जाएंगी? वहीं खड़े रहिए। हमने आंकड़े पूछ कहीं लिए कहते ना। तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे कंचना, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी जी। नहीं, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। पहले इनको मौका देंगे, उसके बाद हाँ आपको कुछ बोलना है तो बोलिए उस सवाल पे जी। अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई। आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए।
जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर ज्यादा मिलता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन की बात समझते हैं वो। और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लग गए आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है। इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने इस साल मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। नाइस। सुधांशु जी ने बड़े जोश में बोला है और मैं उनको जोश में ही जवाब देना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। बुलंद आ रही है मैम। बोला कि हमारी कभी स्टैंड चेंज नहीं हुआ। सर आपका स्टैंड चेंज हुआ है और हर रोज चेंज हुआ है। अर्चना जी को जवाब ये देना चाहिए था कि बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय क्या तेजस्वी जी ने राहुल गांधी के दबाव में लिया था? नहीं तो राहुल गांधी से कहे माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलानिया एक नहीं अनेक रैलियों में बोला बिहार के बाहर कि देखो भैया मैंने कह दिया था जातिगत गणना तो करानी पड़ेगी। इसका जवाब नहीं आया। ये तू मैं वाली बहस कहां पर जाकर खत्म होगी? संविधान पर चर्चा हो रही है। नहीं, ये अच्छी बात है कि कम से कम फाइनली चर्चा हो रहा है। हम भी यही चाह रहे थे कि सदन में चर्चा हो। आरजेडी से जो प्रवक्ता है जी, आरजेडी सी प्रवक्ता है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ये संविधान हमारा इकलौता ऐसा संविधान है जिसने महिलाओं को वोटिंग अधिकार सबसे पहले दिया। आरजेडी का चरित्र देखिए, जब महिला रिजर्वेशन बिल संसद के अंदर लाया गया, आरजेडी वो पार्टी थी जिसने महिला रिजर्वेशन बिल का अपोजिशन किया था। ये महिला विरोधी लोग ये चाहते थे कि संविधान जो है पुरुष प्रधान रहे, जिसकी सोच आरजेडी की थी। तो जो लोग महिलाओं को समान अधिकार देने की बात नहीं करते, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को लागू करने की नहीं बात करते, जो जेंडर न्यूट्रल लॉज में विश्वास नहीं रखते, आज वो भाषण दे रहे। पहले कंचना जी आप खुद महिला है, जाके बताइए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने किस तरीके से जाके महिला रिजर्वेशन बिल का क्यों अपोजिशन किया था? जी ये बताइए, बीजेपी का ज्ञान आपको अच्छा लगा? GYAN जिसमें वो गरीब की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, अन्न की बात कर रहे हैं, निदाता की और नारी की भी। क्या बात कर रहे हैं आप? और आपके ये जो टाइटल है इसका कि कांप गई विपक्ष, मतलब हद है। मतलब एक कोई सीमा भी होती है। और यहाँ पर गिनाए जा रहे कोई फेंक रहा है कि 4 करोड़ आवास मिला। अरे अभी गूगल कर लीजिए, 1.88 करोड़। आप गूगल पे तो जा रही है, आप RTI डालिए ना। कंचन यादव जी RTI डालिए। तो खुद को कृष्ण का वंशज बोलने वाले आरजेडी के जो लोग हैं और साथ में समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, इन लोगों को आपने टोपी लगा के नमाज पढ़ते हुए देखा होगा। ये लोग बात करते हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन इनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब है मुस्लिम अपीजमेंट। और हिंदुओं किस तरह से ये लोग क्या क्या बोलते हैं ये तो आपको पता ही होगा। कंचना यादव ऐसे ही पार्टी आरजेडी की प्रवक्ता है। कंचना यादव के पास कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ शोर मचाना और दूसरे को बोलते समय डिस्टर्ब करना, यही कंचना यादव की आदत है। लालू यादव और लालू यादव के परिवार की तरफदारी कंचना यादव की रोजी रोटी का प्रोफेशन है।